नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के लिए बीएड सेकेंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की। आज क्लास 1 रहेगी, सब्जेक्ट रहेगा हमारा फर्स्ट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है। एंड जिन भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम हैंडल और मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम जो है अभी कुछ दिन के लिए नीट का एग्जाम है तो इसलिए बंद रहेगा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। बाकी मोबाइल ऐप से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज कर लेना। बाकी जिन स्टूडेंट्स को आंसर्स के पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है ये पेड रहता है, क्वेश्चंस पीडीएफ इज फ्री। आंसर्स पीडीएफ जो है ये रहेगा पेड। इट विल कॉस्ट यू 125 रुपीज पर सब्जेक्ट। अगर आपका एक सेट पैटर्न है बुक या गाइड वगैरह से पढ़ने का, छोड़ देना। एक सब्जेक्ट के लिए बोलूंगी आंसर्स पीडीएफ से पढ़ के देखो, आपको इतना मजा आएगा। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद मेरी वीडियोस को ढूंढोगे और पीडीएफ डाउनलोड करोगे। सो एक बार पढ़ के देखना। इससे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है, दोनों में अलग अलग लिंक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट लिंक दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप से जुड़ के भी पीडीएफ ले सकते हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर देना या डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ठीक है, चलिए सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शैक्षिक प्रशासन यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन क्या है, संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट क्या होता है, देन इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, योग का महत्व, व्हाट इज हाइजीन, स्वस्थता ये स्वच्छता क्या है, फिर है स्कूल मैनेजमेंट यानी कि विद्यालय प्रबंधन क्या होता है, बजट इसका अर्थ बताओ, एनवायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरणीय शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम बताओ केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, फिर इम्पोर्टेंस बताओ एजुकेशनल मैनेजमेंट की यानी कि शैक्षिक प्रबंधन का क्या महत्व है वो बताओ, टाइम टेबल यानी कि समय सारणी का महत्व और इम्पोर्टेंस बताओ, व्हाट आर द वर्क्स ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय के क्या कार्य हैं वो बताओ, क्वालिटीज ऑफ अ गुड सुपरवाइजर एक अच्छे प्रवेशक के गुण बताइए, चेयरमैन ऑफ यूजीसी, यूजीसी के अध्यक्ष कौन है वो बताओ, इग्नू की फुल फॉर्म, पीओएस, डीसीओआरबी ये क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी पीछे भी हमने किया था, एम्स क्या है, एनवायरमेंट एजुकेशन यानी कि उद्देश्य क्या है पर्यावरणीय शिक्षा के, देन मेन वर्क्स ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, CABE। ठीक है, चलो सेक्शन बी डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शैक्षिक प्रशासन, क्लैरिफाई द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन एजुकेशन शिक्षा में राज्य सरकार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सी थर्ड क्वेश्चन इज स्कूल बजट, ठीक है, क्या है, व्हाट इज स्कूल बजट और इसके वेरियस टाइप्स है, भिन्न प्रकार हैं वो भी बताइए। देन प्रिंसिपल्स बताने हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ रोल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांतों एवं भूमिका का वर्णन करें। एम्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट यानी कि विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल यानी कि जनसंख्या नियंत्रण। देन रोल ऑफ स्कूल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है। देन व्हाट इज द इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, संक्रमण और संक्रामक रोग। डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज, संक्रामक रोगों के संचरण के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। थ्रो लाइट ऑन फंक्शंस ऑफ हेड मास्टर इन अ स्कूल, विद्यालय में जो प्रधानाचार्य है उनके कार्यों पर प्रकाश डालो। प्रशासन और पर्यवेक्षण में क्या अंतर है ये स्पष्ट करो यानी कि डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। देन स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है एजुकेशन में, राज्य सरकार का वो बताओ।
इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है इंडिया में, इस पे चर्चा करनी है। फंक्शंस बतानी है एनसीईआरटी के। फिर है वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन कैसे ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहा है वो बताओ। एम और फंक्शंस बताओ एमएचआरडी के। मैं आपको बता दूं एमएचआरडी का नाम अब चेंज हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को अब हम एजुकेशन मिनिस्ट्री बोलते हैं, बट बीएड का सिलेबस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए एम एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे है डिस्क्राइब इन डिटेल द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्रफल का विस्तार से वर्णन करें। 18वां प्रश्न है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ नेशनल एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन। फिर है मीनिंग और इम्पोर्टेंस बताओ को करिकुलर एक्टिविटीज के, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के अर्थ और महत्व बताओ। अब सी पार्ट पे आएंगे, यहां से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन रहेंगे। एनसीटीई की संरचना और कार्य यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। देन डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन यानी कि समय सारणी का निर्माण के सिद्धांत आपको बताने हैं। फिर है शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता एवं उद्देश्यों की व्याख्या करें यानी कि यूटिलिटी एंड एम्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है मेंशन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए, विद्यालय प्रबंधन की किसी एक विधि को स्पष्ट कीजिए। Then explain the administrative structure of UP in the field of education. उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक संरचना की व्याख्या कीजिए। देन योग का आपको अर्थ, महत्व और उपयोगिता और प्रकार, चारों नहीं पूछेगा बट कोई भी 3 चीजें पूछ लेगा यहां से, तो वो आ सकता है मीनिंग, इंपॉर्टेंस, यूटिलिटी एंड टाइप्स ऑफ योगा। देन स्ट्रक्चर और फंक्शंस यूजीसी के आपको बताने हैं यानी कि संरचना और कार्य। लास्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल हजार्ड्स क्या होते हैं और इसके कॉजेज एंड इफेक्ट यानी कि कारण और प्रभाव, और इसका अर्थ बताना है किसका, पर्यावरणीय खतरों का। तो ये हैं अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न सब्जेक्ट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन से। बाकी मैं आपको अगेन बोलूंगी आंसर्स पीडीएफ से पढ़ के देखो। मैं हमेशा एक ही सब्जेक्ट के लिए अपने स्टूडेंट्स को फोर्स करती हूँ, अपने व्यूवर्स को, आपको मजा इतना आएगा, यू विल सर्च फॉर नेक्स्ट क्लासेस कि और सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाए, कुछ और इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। 100% गारंटीड इनफ है ये, तो सिर्फ ये करो, इधर उधर का सब भूल जाओ, अच्छे से करो। कुछ एक आधा क्वेश्चन ही छोड़ना, यहाँ से छोड़ो तो वो भी पार्ट ए या बी से, सेक्शन ए बी से, उसके अलावा नहीं। तो अच्छे से करो एंड यू आर टोटली रेडी फॉर द एग्जाम, राइट। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सभी अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।